पिक्चर चालू करो बे। ट्रम्प किसी की सुन रहा था? सुन तो लीजिए। नहीं आप, अरे भैया आप मुझे बात बताओ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अरे ट्रम्प सुन रहा है किसी की? अरे कहना क्या चाहते हो? किसी की सुन रहा था ट्रम्प? अमरीकियों की तो सुन नहीं रहा। अरे सुन तो लीजिए। अरे मैं क्यों सुनूं? मुझे बात बताओ ना। बिहार में आरा जिला के कोइलवर में एगो पागल खाना खुला है, लेकिन ये कांग्रेस और विपक्ष के मित्रों को बिहार के पागल खाना पर भरोसा नहीं होगा तो झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार है, कांग्रेस उस सरकार में शामिल है। बड़ा प्रतिष्ठित पागल खाना है कांके रांची में, वहां कांग्रेस और इन विपक्ष के तमाम प्रवक्ताओं को भेजकर 3 महीना का जॉगिंग कोर्स कराना होगा। डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। अवधेश जी से बात कर रहा हूं, अवधेश जी को हटा दिया। शर्मा लाओ अवधेश। ट्रम्प इज माय फ्रेंड। सुनिए मेरी बात। अरे भैया ट्रम्प इज माय फ्रेंड, तो जब उस ट्रम्प ने बोला था ना कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, तो आपके नेता आए थे, अजय कुमार जी, अजय वर्मा जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आए थे ट्वीट करते। तो मैंने कहा भैया आप तो सुन लो, ऐश्वर्या कपूर तो हम लोग की भाषा सुन लें, जो हम लोग बोलना चाहते हैं उसकी आवाज आप ही की तो सुन रहे हैं। देश का दुर्भाग्य देखिए, डिबेट में विपक्ष बोलने आता है तो उसकी आवाज बंद कर दी जाती है, पार्लियामेंट में अगर विपक्ष बोलता है तो आवाज बंद कर दी जाती है। ये तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज डिबेट में गोदी एंकर और अनुराग भदौरिया के बीच बहुत ही गजब की डिबेट हुई है। दोस्तों गोदी एंकर कांग्रेस के प्रवक्ता और अनुराग भदौरिया को बीच में बोलने नहीं देते हैं। जब भी वो लोग सवाल पूछेंगे और जैसे ही कांग्रेस के प्रवक्ता या समाजवादी के प्रवक्ता उसका जवाब देंगे तो वो उनकी माइक ऑफ कर देंगे या फिर उन्हें बीच में डिस्टर्ब करेंगे। दोस्तों आज का मुद्दा था कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करा रहा है, जबकि भारत को ऐसा करना चाहिए। इस मामले में भारत अब पीछे हट चुका है। दोस्तों वहीं एक ऐसा मुद्दा था, गोदी एंकर बोल रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर और कोरोना काल में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन इसी बात का खंडन करते हुए अनुराग भदौरिया ने कहा है सीखने से क्या फ़ायदा हुआ है जब हम उस पर अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हॉस्पिटलों की हालत ऐसी है कि जाकर आप देखिए, वहाँ ऑक्सीजन तो क्या सही से एक बेड भी नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों इसी बात पर आज बहस हुई है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जब युद्ध होता है तो उसमें नुकसान दोनों देशों का होता है या दोनों पक्षों का होता है, किसी का कम किसी का ज्यादा। बात तो सही है। लेकिन पूरा देश जान रहा था कि 165 बच्चियां वहां मारी गई और निर्दोष आदमी मारे जा रहे हैं और उल्लंघन हो रहा है। अजय जी मुझे बताओ, उस नियम ट्रम्प आपकी सुन रहा था? ट्रम्प आपकी सुन रहा था? ट्रम्प किसी की सुन रहा था? सुन तो लीजिए। नहीं आप, अरे भैया आप मुझे बात बताओ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अरे ट्रम्प सुन रहा है किसी की? किसी की सुन रहा था ट्रम्प? अमरीकियों की तो सुन नहीं रहा। अरे सुन तो लीजिए। अरे मैं क्यों सुनूं? मुझे बात बताओ ना। देश की जनता की बात करो। अरे अमेरिका ने मिसाइल मार दी, देखिए अमेरिका ने मारी, ईरान पे मारी, आप यहां पे त्राही मचा रहे हो यार। इस बार माय फ्रेंड ट्रम्प इज माय फ्रेंड। इस बार ट्रम्प सरकार देखिए वो तो ट्रम्प झूठा है, उसका कोई भरोसा नहीं है। हाँ। क्या आप सोच रहे हो जो बात आज ट्रम्प कह रहा है कल वो वास्तव में सार्थकता पे उतरेगी? मुझे नहीं लगता। उसके कोई चाल है और इस चाल को तो आप फिर 2 दिन बाद फिर जब आप आ जाएंगे, ये चाल चल रहा है कोई ना कोई, और ये चाल ऐसी है सुबह कहते हैं सभ्यता खत्म कर देंगे, शाम को कहते हैं वापस आ जाएंगे। 30 सेकंड सुन लीजिए जरा। सुबह कहते हैं पाषाण युग बना देंगे, शाम को कहते हैं अब ये कर देंगे, चाइना से पावर लेके चल देंगे। ट्रंप ने सीधा सा खेल ये है कि उसको कोई शांति समझौता नहीं चाहिए अपनी सुपर पावर के चक्कर में। वो अब हमारे वाले पता है क्या है, 5 देश के चुनाव कैसे जीते जाएं, इस 5 स्टेट के इस चक्कर में लगे हुए हैं बस। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चुनाव बैठते ही सारी क्या चेंज हो जाएगी। आप इलेक्शन हारने के लिए तैयारी करते हो क्या? इलेक्ट पावर आप मेरे को बात बताइए, ऊर्जा के डॉक्टर साहब सुन रहे हैं ना, रोहित सुन रहे हैं, नहीं अजय वर्मा आपको इससे दिक्कत नहीं। अजय जी आप मेरे को बताओ, आपको इससे दिक्कत है? अजय वर्मा जी आप ये कह रहे हो कि बीजेपी तैयारी कर रही है अगले 4 इलेक्शन जीतने की, क्योंकि वो जीत सकते हैं। आपके नेता हार माने बैठे रहते हैं, इसलिए जाके जर्मनी में मोटरसाइकिलें खरीदते हैं। दलाल आपके नेता पहले ही हार मान लेते हैं, इसलिए कोलंबिया में जाके कॉफी पीते हैं बिहार इलेक्शन से पहले। इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें देश की जनता की क्या गलती है? हार रहे हैं नहीं, आपकी गलती यह है कि आपको मोदी जी और अमित शाह बुला के बात करते हैं, उन्हें समझाइए अपने पेट्रोल के साधन बढ़ाए, गैस के साधन। अरे मेरे को तो प्रियंका जी भी बुलाती है, तो उसका क्या पत्रकार हूं? 100 अब आपको नहीं बुलाती तो मैं क्या करूं? करोड़ लोगों की भावनाओं का ध्यान मेरी क्या गलती है अजय वर्मा जी? अब आप मेरे से चिढ़ रहे हैं, अब आप मेरे से ईर्ष्या रख रहे हैं, मैं क्या करूं उसमें? मैं तो प्रियंका वाड्रा से भी मिलता हूं, पत्रकार आदमी हूं, सवाल पूछते हैं। तारीफ कर रहा हूं। देश हित की बातें करवाइए। देश हित, रोहित देश हित भाई, देश हित किसमें आएगा? रोहित काउंटर अवधेश जी को भी लाइए। देश हित की प्राथमिकता। ऐसा सुनिए ना, सुनिए, अवधेश जी हमारे बिहार में आरा जिला में कोइलवर में एगो पागल खाना खुला है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है।
अरे बिहार में आरा जिला के कोइलवर में एगो पागलखाना खुला है, लेकिन ये कांग्रेस और विपक्ष के मित्रों को बिहार के पागलखाना पर भरोसा नहीं होगा तो झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार है, कांग्रेस उस सरकार में शामिल है। बड़ा प्रतिष्ठित पागलखाना है कांके रांची में, वहां कांग्रेस और इन विपक्ष के तमाम प्रवक्ताओं को भेजकर 3 महीना का जॉगिंग कोर्स कराना होगा, तब जाके इनकी बुद्धि में सद्बुद्धि की जागृति होगी। अरे मूर्खता की पराकाष्ठा पर लोग खड़े हैं। झगड़ा अमेरिका और ईरान में हो रहा है और उसमें मोदी जी को ले आकर के खड़ा कर दे रहे हैं। पैसे देती अच्छा बात नहीं है। अरे भाई, मोदी जी का तो धन्यवाद है, मोदी जी को तो प्रणाम है कि अमेरिका और ईरान के झगड़े में जहां पूरी दुनिया में त्राहिमाम था, भारत के अंदर कोई किल्लत, कोई परेशानी, कोई समस्या, देश के जननायक, धरती पुत्र, भूमि पुत्र, गरीबों के भगवान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आने नहीं दिया। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ये राहुल गांधी एक्सीडेंटल लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा देश की जनता को दिग्भ्रमित करके देश के सड़कों पर झगड़ा लगाना चाहते थे। मोदी जी ने देश की जनता को बचा लिया। भदौरिया कैन आल्सो स्पीक एंड डॉक्टर साहब क्या, बट रोहित ये बात समझिए, बोलने से नहीं होता है। अब नेता वही है जनता की जो पल्स समझे। ये तो लिख देते हैं। नरेंद्र मोदी नेता किस लिए हैं? क्योंकि वो जनता की पल्स समझते हैं। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। क्यों नरेंद्र मोदी अखिलेश यादव अनुराग भदौरिया को लाइए, डॉक्टर टीना को लाइए, अवधेश जी को लाइए। क्यों वो राहुल गांधी, क्यों वो अखिलेश यादव से बेहतर प्रूव होते हैं? क्योंकि वो जनता की नब्ज पकड़ते हैं। जनता की नब्ज क्या होती है, कब क्या चाहिए। अजय जी प्लीज होल्ड ऑन। अवधेश जी, क्या कब किसको चाहिए? इस कोविड से निकलने के बाद हमें क्या सीखा कि हमें मेडिकल डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। अवधेश जी से बात कर रहा हूं, अवधेश जी को हटा दिया। शर्मा लाओ अवधेश जी। ट्रम्प इज माय फ्रेंड। सुनिए मेरी बात। अरे भैया, ट्रम्प इज माय फ्रेंड, तो जब उस ट्रम्प ने बोला था ना कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, तो आपके नेता आए थे, अजय कुमार जी, अजय वर्मा जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आए थे, ट्वीट करते करते सामने आते आते, अरे इंडियन इकोनॉमी डेड हो गई, डेड हो गई, डेड हो गई। ट्रम्प ने कह दिया, ट्रम्प ने कह दिया। वो ट्रम्प किसी का नहीं है, वो ट्रम्प अमेरिकियों का नहीं है। आपका क्या होगा? प्लीज रिलैक्स नाउ। अवधेश जी, इस जंग से एक बात निकली है, जब हम कोविड से निकले तो हमने समझा कि हमें मेडिकल डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। हमारी अपनी वैक्सीन मेकिंग मशीन इतनी तगड़ी होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी सशक्त होनी चाहिए कि हमें जरूरत ना पड़े। सरकार ने किया। इस जंग के बाद हमने यह समझा है कि ये एनर्जी डिपेंडेंसी बहुत बड़ा बोझ है, खासकर हम जैसे बड़े देश के लिए, हम जैसे बड़े देश के लिए। अवधेश जी देखिए, अवधेश जी, अनुराग भदौरिया, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के नीतियों को देखेंगे तो ये संकट आने के पहले पिछले 10 वर्षों से एक कोशिश जारी थी कि धीरे धीरे हमारी जो निर्भरता है घटे और ऊर्जा के क्षेत्र में हम स्वावलंबी भी हों, और तो वो उस दृष्टि से काम हुआ है। पहले तो हमने देशों की संख्या बढ़ा दी कि भैया 1, 2, 4, 5, 7 देशों से नहीं लेंगे, ज्यादा से ज्यादा देशों से लेंगे। इथेनॉल 20% मिलाया, जिसके कारण 4 करोड़ 60 लाख के आसपास बैरल हमारा तेल का आयात घटा है। हमने भारत ने जो है सारे रेल के इंजनों का जो है बिजलीकरण किया है। जो हमने 102 देशों के साथ मिलकर सोलर अलायंस बनाए थे, 102 गीगावाट के आसपास ले जाने का वो रणनीति है। हमारे जो है जगह जगह जो ऑफशोर है उसको खोजने की कोशिश हो रही है। अब साथ ही साथ इस दौर में जो हुआ है कि आप देखिए 80,000 टन प्रतिदिन एलपीजी का हमारा खर्च है, 50,000 टन उन्हीं तेलों से भारत इस समय बनाने लगा है, 30,000 टन की हमारी जरूरत है। तो आप कहां के ज्ञानी बाबा? ऐसे करके धीरे धीरे भारत उस ओर बढ़ रहा है कि हमारी आवश्यकताएं धीरे धीरे हमारे तक पूरे हो और ऐसा संकट ना आए कि कुछ देशों तक लेने के लिए सीमित हो। लेकिन विपक्ष की अपनी समस्या है। देखिए, भारत की नीति समझिए कि ईरान और इजराइल का जंग कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। उसमें हाथ डाले का मतलब है कि आपका हाथ जल जाना। पाकिस्तान ने डाला है और पाकिस्तान जलेगा, हालांकि वो तो मैसेंजर है, डाला नहीं है। ये आज ही की खबर है कि एक तरफ सीज फायर हुआ सऊदी अरब पर, संयुक्त अरब अमीरात पर, ओमान पर, ईरान ने हमले किए, इजराइल मार बात तो सही है। लेबनान को। ये कह रहे हैं कि भारत कहां है, पाकिस्तान चला गया। भारत कहां है? अनुराग भदौरिया सुनिए, अनुराग भदौरिया इसका डॉक्टर साहब आ रहा है कि जो कभी अनुराग भदौरिया देखिए ना अनुराग साहब जी, आपने कहा ट्रंप किसकी सुनता है? ट्रंप किसकी सुनता है? ना अपनी बात। आपने कहा ट्रंप किसकी सुनता है, तो मैंने कहा भैया आप तो सुन लो, ऐश्वर्या कपूर तो हम लोग की भाषा सुन ले, जो हम लोग बोलना चाहते हैं उसकी आवाज आप ही की तो सुन रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देश का दुर्भाग्य देखिए, डिबेट में विपक्ष बोलने आता है तो उसकी आवाज बंद कर दी जाती है, पार्लियामेंट में अगर विपक्ष बोलता है तो आवाज बंद कर दी जाती है। ये बताइए कैसा लोकतंत्र? बताइए क्या ये लोकतंत्र जिंदा है? मैं पूछना चाहता हूं। मैं बोल रहा था, आपने आवाज बंद कर दी। लेकिन अगर बीजेपी सपोर्टर बोलेगा फिर बीजेपी प्रवक्ता तो आ नहीं रहे हैं इसमें, क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात कही आप। का मामला क्यों आएंगे बोलने के लिए? उनके सपोर्टर आ रहे हैं, उनकी आवाज बंद नहीं होती, हम लोग की आवाज बंद हो जाती है। सबसे बड़ी चिंता की बात है कोविड में क्या सीखा भारत ने? मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोविड को भारत में सीखना नहीं चाहिए था कि हमारे हॉस्पिटल में सारी व्यवस्थाएं चौकस होनी चाहिए? आज भी हॉस्पिटलों की क्या हालत पता है आपको? बारिश होती है तो पानी चूने लगता है, वहां पे स्टेशन नहीं मिलते हैं लोगों को, कैसे कंधा में लाद के लोग भागते हैं। अभी भी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं मिलती है, लोग अपने ठेला गाड़ी पे लेके जाते हैं गरीब लोग। कई बार यही नहीं, अभी और सुनिए,
आपने देखा होगा। तो सवाल उठता है भारत सीख कहां रहा है? बाहर से भी एक चीज सीख रहा है इस देश के अंदर में, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है कैसे नफरत। डॉक्टर साहब अनुराग भदौरिया से है, देखिए डॉक्टर साहब अनुराग भदौरिया का ये तो पॉइंट है, भारत क्या सीख रहा है? सीखना पड़ेगा ना, कोविड के बाद हमने सीखा इस जंग के मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का।